हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 16 नवंबर 2022 एंड आज की इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। एंड लाइव ट्रेड से पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि मार्केट में अभी ओवरऑल सिनेरियो क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम गूगल टाइम चेक कर लेते हैं अभी टाइम क्या हो रखा है। तो आप देख सकते हो गूगल टाइम पे चलते हैं हम लोग 9:03। फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, वापस चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज मेरा व्यू है वो यही है कि मार्केट सर गैप अप ना दे। आज मार्केट में गैप अप होना इम्पॉसिबल है सर, गैप अप नहीं हो सकता आज मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो भी आज ट्रेड है वो बाइंग के साइड में नहीं होने वाला है। ठीक है, जब मार्केट में इनिशियल स्टेज पे होगा, इनिशियल स्टेज से मेरा मतलब होता है कि मैं मार्केट में तभी ट्रेड करता हूँ जो मार्केट में फर्स्ट कैंडल बन जाती है या फिर फर्स्ट या सेकंड कैंडल के अंदर अंदर ही मैं मार्केट में ट्रेड लेता हूँ। आपने देखा होगा कि पिछले 15 टू 20 डेज तक कंटिन्यूसली मैं प्रॉफिट करता आ रहा हूँ एंड वो भी आप लोगों के सामने ट्रेड लेता हूँ, वो भी मार्केट की फर्स्ट या सेकंड कैंडल के अंदर अंदर ही। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या होता है ना ट्रेडर्स, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होता है जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट होता है ना वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहां पर टाइम डिके की प्रॉब्लम नहीं होता है। बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि मैं एक ऑप्शन बाइंग ट्रेडर हूँ। ठीक है, वैसा कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो पिछली क्लास थी हमारी उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझा था कि हमें ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए एंड ऑप्शन सेलिंग कब करना चाहिए। जब मार्केट के अंदर वोलेटाइल ज्यादा होता है, जैसा कि इस कंडीशन के अंदर मार्केट में क्विकली मोमेंटम आया, तो ऐसे सिनेरियो में हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। एंड ऑप्शन सेलिंग कब करना चाहिए ट्रेडर्स? ऑप्शन सेलिंग तब करना चाहिए जब मार्केट के अंदर वोलेटाइल बहुत कम हो, मार्केट साइलेंटली परफॉर्म करे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको ये भी बता रखा है कि कब हमें ये पता चलेगा कि मार्केट में वोलेटाइल होने वाला है या फिर कब हमें पता चलेगा कि मार्केट साइलेंटली बिहेव करने वाला है। मैंने कल की ही लाइव क्लास के अंदर आपको अच्छे से समझाया था, प्लीज एक पॉइंट भी मिस मत करिएगा मेरी किसी भी लाइव ट्रेड के अंदर का। ठीक है, बिकॉज लाइव ट्रेड के साथ साथ में मैं आपको बहुत कुछ नॉलेज दिखाता हूँ, जैसे कि लाइक अगर मैं आपको बताने की ट्राई करूँ कि यहाँ पर जैसे मैं अपने जो भी ट्रेड लेता हूँ उसके पीछे एंट्री क्या होगी या फिर एंट्री होने के पीछे मेरा क्या लॉजिक था, क्या कंफर्मेशन था। ठीक है, देखो आज का जैसा कि बेसिकली मेरा व्यू ये है कि मार्केट यहीं से ओपन हो। ठीक है, मार्केट सस्टेन होकर ओपन हो तो मेरा एक अच्छा सा स्टॉप लॉस और ये वाला मेरा टारगेट होगा। लाइक अगर मैं आपको बताने की ट्राई करूँ ट्रेडर्स, सो आज अगर सस्टेन होकर के मार्केट ओपनिंग दे रहा है ना, तो मेरा यहाँ पर ये वाला व्यू होगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस एंड उसके साथ में ये वाला सर टारगेट। ठीक है, इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग सर एक इंट्राडे प्लेयर होते हैं एंड इंट्राडे ट्रेडर को हर एक चीज को देख करके ऑब्जर्व करके चलना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि हमारा आज का व्यू क्या है एंड इससे ज्यादा सर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, एंड प्लीज मेरे किसी भी वीडियोस को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, बिकॉज वहां पर हर एक पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सर मैं ट्रस्टली बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड हाँ सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर हम एंट्री क्यों लेना चाहते हैं एंड यहाँ पर हम एग्जिट क्यों करना चाहते हैं। देखो अभी मैंने आपको गूगल टाइम दिखाया, अभी मार्केट में प्री मार्केट ओपनिंग भी नहीं दिखा रही है। ठीक है, तो अभी ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली एंट्री क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पर, एग्जिट क्यों कर रहा हूँ, क्या लॉजिक है, क्या कंफर्मेशन है उनके बीच में। ठीक है, एंड हमें इस तरीके के ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना होता है वो भी हम सीखेंगे। एंड उसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो हमारा सुपर टॉपिक होगा वो होगा फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई। फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये हायर हाई था, है ना, सो ये हायर हाई का एक लेवल था, तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, तो ये फेक है या रियल, ये कैसे पता चल सकता है? बेसिकली ये एक फेक ब्रेकआउट है। अब ये मुझे कैसे पता चला सर, आपको मैं इसी क्लास में समझाऊंगा एंड तक। प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आप लोगों को, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट ओपन होते ही हमारा ये टारगेट हिट हो जाए, उसके बाद में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या लॉजिक था इन सब के पीछे। एंड जो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक चीज को एक्सप्लेन डिटेल्स में करूंगा। ठीक है, सो लेट्स से वेट। सो ट्रेडर्स मैंने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी प्रेस कर दी है एंड मेरा ये वाला स्टॉप लॉस होगा एंड ये वाला मेरा सर टारगेट। ठीक है, सो इमीडिएटली मार्केट भी देखो हमारे टारगेट की तरफ ही आ रहा है। हमने देखो आज हमने क्या बोला था ट्रेडर्स कि मार्केट के अंदर आज गैप अप नहीं हो सकता, एंड आपने देखा होगा मार्केट में गैप अप नहीं हुआ एंड मार्केट कितना ज्यादा हमारे से एडवांस है वो भी चीज आपको देखने को मिली होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, एक सेकंड वेट कीजिएगा, हमारी क्वांटिटी इस जगह के समथिंग प्रेस हुई थी, समथिंग अराउंड ये वाला लेवल था सर। ठीक है, सबसे पहले देखो मार्केट क्या हुआ,
गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होते ही मार्केट के अंदर सडनली स्पाइक मोमेंटम आया बायर्स का, तब मैं यहाँ पर एंटर नहीं ले पाया, लेकिन फिर से मार्केट नीचे आकर के एक बार फिर से जाते ही मैंने अपने को जो हमारा ट्रेड था उसको इनिशिएट कर दिया था, ठीक है। एंड ट्रेडर्स हमारा टारगेट भी हिट होने वाला है, काफी ज्यादा क्विक मोमेंटम हमारे को यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। एंड एक वैलिड डिसीजन लेना अपने आप में बहुत ही ज्यादा सर प्रोफेशनल होता है, ठीक है। तो आपको समझना होगा, हमने आज मार्केट में अपना व्यू जब रखा था तब हमने क्या बोला था ट्रेडर्स, वेट कीजिएगा, मुझे यहीं पर अपनी क्वांटिटी शॉर्ट हैंड करनी पड़ेगी, वेट कीजिएगा आप लोग। ओके, डन। सो ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हो कि हमारा टारगेट हिट हो चुका है एंड इमीडिएटली मार्केट ने कितना अच्छी तरीके से फोल्ड किया है, ठीक है। वेट्स देख सकते हैं, पहले हम लोग गूगल टाइम क्या हो रखा है, गूगल टाइम आप लोग देख लीजिएगा, 9:17, कितना जल्दी ट्रेड हुआ है ना। देखो ट्रेडर्स, अगर आपके पास में मार्केट का वैलिड कॉन्सेप्ट एक बार आ गया ना तो मार्केट में आप बहुत अच्छी तरीके से सर काम कर पाओगे, ठीक है। हमने जो डिसीजन लिया था उसमें आपको एक चीज तो पता चली होगी कि सर मार्केट हमारे से कितना ज्यादा एडवांस है, कितना ज्यादा एडवांस है। हमारा व्यू तो था कि सर मार्केट में गैप अप नहीं होना है सर, ठीक है, लेकिन हमारा व्यू था कि हमें यहां पर एंट्री मिल जाए, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने पहले ही गैप डाउन दे दिया, मार्केट ने हमें ये वाला एंट्री लेने नहीं दिया। लेकिन मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, अगर आपके पास में वैलिड कॉन्सेप्ट है तो तभी आपको अपॉर्चुनिटी देगा सर। तो हमारे को मार्केट ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया, मार्केट यहाँ पर आया, फिर इसी जगह पर हमने क्या किया ट्रेडर्स, मार्केट को शॉर्ट कर दिया एंड हमारे टारगेट को मार्केट ने इमीडिएटली हिट कर दिया, ठीक है। तो एक क्विक डिसीजन लेना कितना ज्यादा अपने आप में प्रोफेशनल है आपको पता चला होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट करने का आज तो लॉजिक ही नहीं बनता, बिकॉज आज तो एकदम सीधा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मतलब किस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है। देखो ये वाला जो हमारा एरिया था एग्जिट करने का, वो एरिया कौन सा था ट्रेडर्स, वो आप देख सकते हो मार्केट में फिबोनाची का एक लेवल था जिसको 0.3 का लेवल कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो 0.3 का लेवल था एंड प्रीवियस हायर हाई का लेवल भी था, ठीक है। एंड ट्रेडर्स देखो आज मैंने ये वाला ही क्यों रखा था यहाँ पर कि फेक ब्रेक आउट आइडेंटिफाई, एंड मैंने मार्केट ओपन होने से पहले ही बोला था कि यहाँ पर जो ये गैप हुआ ना, सॉरी यहाँ पर ये जो है ना इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ ना, ये फेक तरीके से हुआ तो इसको रिकवर करना पड़ेगा, है ना। मैंने पहले ही बोल दिया था, ये क्यों बोल दिया था मैंने, हर एक चीज के बारे में चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, एग्जिट क्यों किया हम लोगों ने यहीं पर एग्जिट क्यों किया था, 0.3 का लेवल था यहाँ पर और लिटिल डिमांड का लेवल था एंड उसके साथ साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस हाई राई था, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देखो डिमांड लेते ही मार्केट फिर से ऊपर चला गया, आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट करेगा अगर आपका मार्केट में कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री लेने का मैंने डिसीजन क्यों लिया, सबसे पहली बात ये हमारा डे की लास्ट कैंडल थी, जो कि मैंने अपने की लेवल्स में बताया था कि एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ठीक है। तो ये हमारा डे का लास्ट कैंडल था एंड उसके साथ साथ में जब मार्केट यहाँ पर आया था तो मेरी यहाँ पर कैलकुलेशंस थी मेरे पास में सर, क्योंकि मैंने मार्केट में पहले ही बोल दिया था आपको कि यहीं से फॉल करेगा, क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन में सबके सामने रिवील नहीं कर सकता, उसके लिए सॉरी ट्रेडर्स, ठीक है। बट यहाँ पर जब मार्केट आया था ना ट्रेडर्स वापस से, तो ये आपको ये वाला जो कैंडल है ये आपको एक गैप वाला एरिया भी दिख गया, ठीक है। तो ये गैप एरिया भी था, इनिशियल ट्रेडिंग कैंडल लेवल भी था, क्योंकि अभी आईटीसी की कैंडल ही चल रही है ना, तो आईटीसी की कैंडल भी है, गैप एरिया भी है एंड यहाँ पर सप्लाई का जोन भी है एंड उसके साथ साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कैलकुलेशंस भी है मार्केट की, ठीक है। सो आई थिंक आपको एंट्री एंड एग्जिट करने का डिसीजन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो ट्रेडर्स आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि प्लीज मेरे एक भी लाइव वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना आप, क्योंकि मैं व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं यहाँ पर आपको फ्रीली सब कुछ पढ़ा रहा हूँ सर, किसी के कोड पेपर इसमें नहीं है। आप जाना सर किसी के यहाँ पर पेड मेंबर्स के अंदर भी नहीं मिलेगी आपको ये सारी चीजें, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये फेक ब्रेक आउट आइडेंटिफाई कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो मैं इसका जो मेन रीजन है वो आप लोगों के सामने शो नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं देखो आपको एक रीजन बता देता हूँ इसका, ठीक है। तो आप पहले जाइए 1 आवर के टाइम फ्रेम में, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना सर 1 आवर के टाइम फ्रेम में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा, उसके बाद में सर आगे की सारी चीजें होगी। तो जब आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर गए तो आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिला सर, यहाँ पर ये वाला एक सप्लाई का जोन देखने को मिला, जो कि आपको ये देखो ये ब्रेकआउट तो है, लेकिन अभी तक ये फुल्ली ब्रेकआउट कब होगा, जब मार्केट में एक और कैंडल इस लेवल के ऊपर बनेगी तो ये फुल्ली ब्रेकआउट होगा। क्योंकि मैंने आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली जो हमारे प्रीवियस क्लासेस है उसके अंदर अच्छे से समझा रखा है कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकडाउन क्या होता है, मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है,
है ना। सो ट्रेडर्स आप लोग ये समझने की ट्राई कीजिएगा कि कब फेक ब्रेकआउट होता है, कब ब्रेकडाउन होता है, आप लोगों को क्या करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। देखो ट्रेडर्स, जैसा कि यहाँ पर हुआ था, ये एक हमारा प्रीवियस सप्लाई का एरिया था, ठीक है। तो इसको ब्रेकआउट किया, तो इसको ब्रेकआउट एक्चुअली कब हो सकता था, जब इस कैंडल का भी ब्रेकआउट इस तरीके से हो जाता, लेकिन क्या हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसी लेवल को मैंने इसलिए आइडेंटिफाई किया था, एंड इस लेवल को मैंने इसलिए आइडेंटिफाई किया था क्योंकि यहाँ पर अभी तक फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो मेरे को ये वाला मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी बहुत सारे एडवांस भी यहाँ पर है जो कि अभी मैं आपको रिवील नहीं करूंगा, बट हाँ, हर एक क्लास के अंदर आपको कुछ कुछ एड ऑन करते मैं देता जाऊंगा। इसलिए प्लीज एक चीज भी मेरे क्लासेस के अंदर में से आप इसकी मत करना, वरना वो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी सर। हेलो ट्रेडर्स, बेसिकली हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर मैं एक और ट्रेड इनिशिएट करने वाला हूँ, जो कि मैं करने वाला हूँ लॉन्ग पोजीशन में। जस्ट यहीं पे वेट कीजिएगा आप लोग। ओके ट्रेडर्स, सो हमारा ट्रेड इनिशिएट हो गया है, एंड जो बेसिकली हमारा टारगेट होगा ना ट्रेडर्स, वो ये वाला हमारा टारगेट होगा, एंड स्टॉप लॉस हमारा समथिंग अराउंड ये वाला रखे क्या। ओके, ये हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस एंड एक अच्छा सा हमारा टारगेट, ठीक है। सो लेट्स देखते हैं। मार्केट में हमारा सेकंड ट्रेड भी इनिशिएट हो गया है, एंड प्रॉफिट भी हो जाएगा, 100% हो जाएगा। देखो ये सारी चीजें पॉसिबल है सर। मैं एक बार आपको गूगल टाइम दिखा देता हूँ, गूगल टाइम क्या हो रखा है। सो आप लोग देख सकते हो गूगल टाइम 9:36। रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। चलो वापस चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो हमारा बेसिकली ये वाला टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो ट्रेडर्स, मार्केट में हर एक चीज पॉसिबल है, आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन पहले आपको मार्केट के साथ में अच्छे से समझना पड़ेगा, मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझना पड़ेगा, मार्केट की कैलकुलेशंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। हर एक चीज को समझना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे एंड काम कर पाओगे। अब देखो, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड जस्ट यहीं पे हमने ले लिया था, एंड सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पर ले लिया था। अब ये कैसे पॉसिबल है, एक बार सोच के देखिए ना, क्या ये चीजें पॉसिबल है, या फिर दिन में 2 ट्रेड लेना क्या सही है। आप लोगों की क्या आंसर होगा इसके लिए, क्या दिन में 2 ट्रेड लेना सही है ट्रेडर्स? बिल्कुल सही है सर। अगर आप मार्केट को अच्छे से जानते हो, समझते हो, आपको पता है कि सर मार्केट में अपॉर्चुनिटी कितनी मुश्किल से मिलती है, अगर इस चीज को आप समझते हो अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं है कि हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी आपको, नहीं सर। मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा हार्ड भी है, ठीक है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना ट्रेडर्स, वो मार्केट में इमीडिएटली आके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज उसके पास में वो माइंडसेट होता है, वो मार्केट को समझता है कि मार्केट में कब काम करना होता है, कब काम नहीं करना होता है, वो अच्छे से जानता है सर मार्केट को। इसलिए वो करना सारी चीजें उसके लिए पॉसिबल है। लेकिन एक नॉर्मल ट्रेडर जो होता है ना, वो कभी भी अपॉर्चुनिटी वर्ड का मतलब ही नहीं समझेगा सर, बिकॉज उसको तो बस मार्केट में पैसा लगाना है, उसको सीखना थोड़ी ना सर। उसके लिए तो वो मार्केट एक गेमलिंग के तरीके से, मार्केट में जब भी कोई छोटा सा सपोर्ट दिखा ट्रेड ले लिया, उसके लिए तो वही होगा ना सर मार्केट। लेकिन ऐसा नहीं होता सर, मार्केट को समझना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट में सर, अगर आपको मार्केट एक बार समझ में आ गया तो मार्केट में हर एक चीज आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। बस मार्केट आपसे थोड़ा सा टाइम चाहता है, थोड़ा सा टाइम मार्केट को दीजिए, आप मार्केट को समझिएगा, मार्केट क्या चाहता है, क्या मार्केट के अंदर कंडीशंस अप्लाई होती हैं, किस तरीके से मार्केट में काम करना होता है, मार्केट में क्या डबल बॉटम होता है, क्या टॉप होता है, ये क्यों बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और कोई भी एक स्ट्रेटेजी आपको लाइफ टाइम पैसे कमा के नहीं दे सकती सर। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ट्रेडर्स, जो मेरे को पर्सनली बोलते हैं कि सर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आप एक टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, एंड वहां पर आप हमें ट्रेड दीजिए, आप जो भी ट्रेड लेते हो ना, आप हमें वो ट्रेड दीजिए, हम आपको पैसे देंगे सर, हम आपको पैसे देंगे, बट आप जो भी ट्रेड ले रहे हो हमें वो ट्रेड दीजिए। ऐसे ऐसे लोग बैठे रहते सर मार्केट के अंदर। अब क्या मैं उनको दे नहीं सकता? मैं दे सकता हूँ, उनको बोल सकता हूँ कि सर आप बाई कीजिए, यहाँ पे आप शॉर्ट कीजिए, मैंने यहाँ पर किया आप भी कीजिए, मैं भी उनको पैसा कमा के दे सकता हूँ। लेकिन सर मैं लाइफ टाइम उनको भी पैसा कमा के नहीं दे सकता हूँ। मैं आज हूँ आपके बीच, कल नहीं रहूंगा, इसकी क्या गारंटी है? एंड कल मैं नहीं रहूंगा तो आप लोगों के साथ में क्या रहेगा? जब तक मैं हूँ तब तक मार्केट को आप सीखिए सर। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, हर एक चीज पर सपोर्ट कर रहा हूँ। आपको क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है मेरे को बताइए, मैं कोई भी पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे, ना मैं कोई बोलता हूँ आपको कभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को नहीं टेंशन।
मैं चाहता हूँ कि सर जो मेरे पास मार्केट के कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ, बस आप लोग उसी डायरेक्शन में चलिए, आप उस चीजों को फॉलो करिए सर, हर एक चीज पॉसिबल है। लेकिन सर अगर आप इस तरीके से काम नहीं करोगे तो सर नहीं होगा ना वो सब कुछ। आपको समझना पड़ेगा हर एक चीज को। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी लेना है सर, तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और बोल के प्रोफेशनल नहीं बना जाता सर, कुछ करके फिर ही प्रोफेशनल बना जाता है मार्केट के अंदर। तो वो हर एक चीज आपको समझना पड़ेगा सर। मार्केट में अगर आपको काम करना है तो पहला मार्केट को समझना होगा सर, मार्केट को आपको, उसके बाद में आप काम करने की सोचिएगा यहाँ पे, है ना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास में कोई एक अनजान लड़का आता है जो कि आपको जानते नहीं हो, ना ही आप उससे कभी मिले हो, और वो लड़का आपको बोलता है कि सर मुझे 1 लाख रुपए की नीड है, क्या आप दे सकते हो? तो एक बात बताइएगा, अगर आपके पास में चलो 1 लाख है, तो क्या आप उस अनजान शख्स को आप 1 लाख दे सकते हो? नहीं दे सकते हो ना। क्यों नहीं दे सकते? वेट कीजिएगा, टारगेट हिट हो गया। ओके ट्रेडर्स, हमने यहाँ पर अपने ऑर्डर को एग्जिट कर दिया। बेसिकली आप देख सकते हो कि 2 टारगेट हमारे कंटिन्यूसली हिट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताइएगा, आप उस अनजान शख्स को पैसे दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो ना। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि ट्रेडर्स आपको पता है कि अगर मैं उसे पैसे दूंगा तो अगर वो लेके भग गया तो, क्योंकि मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ ना सर, ना मैं उसका एड्रेस जानता हूँ, ना उसके बारे में कुछ डिटेल्स जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ, ना वो कौन सी सिटी में रहता है वो जानता हूँ। तो अगर ये सब चीजें आप नहीं जानते तो आप कैसे कर सकते हो सर? नहीं कर सकते हो ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा हर एक चीजों को। तो अगर मार्केट में भी आप बिना जाने, मार्केट का ना बिहेवियर को जानते हो, ना सेंटिमेंट को जानते हो, ना कैलकुलेशन को जानते हो, ना समझते हो, तो सर मार्केट भी आपके लिए अनजान हो गया। तो मार्केट में क्या आप पैसा डाल दोगे? यहाँ पे डाल दोगे आप? यहाँ पे नहीं डाल सकते हो ना ऐसे। फिर मार्केट भी लेके भग जाएगा, क्योंकि आप मार्केट को जानते ही नहीं हो, है ना। सो ट्रेडर्स, बताने को मैं आपको हर एक चीज कॉल स्ट्रिप सब देख करके बहुत प्रॉफिट करवा सकता हूँ, लेकिन वो प्रॉफिट आपका वापस चला जाएगा। जब मैं आपका साथ छोड़ूंगा तब वापस चला जाएगा। इसलिए प्लीज मैं चाहता हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे वीडियो को बिल्कुल भी लाइटली मत दीजिएगा। क्योंकि अगर ये वीडियो मैं अगर आपको पेड कोर्स में देता ना सर, तो मैं 1 लाख देता ना, तो भी लड़के आकर के ले लेते। लेकिन मैं सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ आपको, फिर भी आप नहीं देख रहे हो। मैं यहाँ पर कुछ पेड मेंबर्स रखता हूँ। क्यों रखता हूँ पता है? क्योंकि अगर मैं फ्री में आपको कुछ भी बता दूंगा ना, तो नहीं होगा सर। अगर आप देखो, 100 सपोज करिएगा आप लोग, अगर आप किसी को, अगर आपको कोई आपको आकर के बोलता है कि सर आप मुझे 50 लाख रुपए दे दो, मैं आपको एक ऐसा जगह बताऊंगा जहां पर बहुत सारा सोना पड़ा है, तो वो पैसे मांग रहा है, तब आपको उस पर ट्रस्ट होगा। लेकिन अगर कोई फ्री में बताने की ट्राई करोगे ना कि सर मैं फ्री में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर गोल्ड पड़ा है, आप लेके आ जाओ, तब आप क्या सोचोगे? क्या यार उसके कोई फ्रेंड तो नहीं होंगे, मेरे साथ किडनैपिंग तो नहीं कर लेंगे, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर लेंगे ना, बुरे बुरे ख्याल आएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं बस पेड लेता हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि मैंने पैसे दिए वो ट्रस्ट पे दिए, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है सर, आप जो करिएगा, ठीक है। सो ये वीडियो हम यही पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।